हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आने वाली आज की क्लास में। एक नई उमंग के साथ फिर से आज हम जुड़ चुके हैं। आज हमारी एक नई क्लास है। देखिए ध्यान से, जो सीरीज हमारी चल रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो हमारी आज क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। मैं लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास। हमारी टेट की क्लासेस ये चलती हैं, डेली रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं या जो लोग भी बाद में देखते हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। सबसे पहले आते ही मैं आप लोग को डेली बोलता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि बाद में आपको मैं बीच में बोलूं तो आपको करना ना पड़े। लाइक और शेयर स्टार्टिंग में ही कर दिया करो मेरे दोस्त। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही शानदार सा सेशन है, मजा आने वाला है सभी को। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछली क्लासेस जो हमने देखी उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। हमने साधारण ब्याज कवर किया। जिनको भी साधारण ब्याज की क्लासेस देखनी है वो जाएं, प्लेलिस्ट में मैथ्स के आपको साधारण ब्याज की हर एक क्लासेस मिलेंगे, ठीक है ना। एक और बात यार दोस्त, देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोग को एक बात बोलूं सबसे पहले, मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने का एकदम तरीका अलग है। जितने भी लोगों को मेरी परसेंटेज की क्लास अगर आपने देखी है तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज की क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है, खासकर बेसिक जो मैंने बताया कैसे कैसे परसेंटेज में हमने क्या क्या करते हैं, वो परसेंटेज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज पूरा अच्छे से देखना चाहिए। तो जो लोग भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले परसेंटेज वाली वीडियो को जरूर देखना, ठीक है ना। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं मैं आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, भाई देखो कुछ नहीं होता, एकदम आसान सी चीज होती है। साधारण ब्याज मतलब एक जो मूलधन होता है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। साधारण ब्याज मतलब एक जो मूलधन होता है उस पे लगने वाला ब्याज हर साल सेम ही होता है, तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पता क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। जैसे पहले साल का मान लो कुछ मूलधन रहा, पहले साल का कुछ पैसा रहा, पहले साल उस पर कुछ इंटरेस्ट आया, फर्स्ट ईयर में उसमें कुछ ब्याज आया है। अब वो जो मिश्रधन बना पहले साल का, अब वो जो मिश्रधन बना है ना, वो अगले दूसरे साल के लिए वो हमारा मूलधन हो जाएगा। बस यही मतलब, एक तो आपके मूलधन पे ब्याज लगते चला जाता है, ऊपर से ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज भी लगते हुए चला जाता है। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल सी चीज है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। टेट का एग्जाम बहुत ही पास है, आपको पता है 22 दिसंबर को पेपर है और आज तारीख भी हो गई है। आप देखिए आज 4 तारीख हो गई ना, आज 4 तारीख होगी, तो बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम है भाई। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाएंगे, ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक सवाल की तरफ बढ़ेंगे। साधारण ब्याज आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बना के दे दिया है। अब हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास है। टेट के लिए बैच रहता है, टेट के लेवल से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास जो हमारी है आज आपकी, देखिए ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप नंबर 1 बेसिक प्रॉब्लम्स में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एकदम छोटे छोटे सवाल बेसिक लेवल के, ज्यादा एसआई से सबसे आसान सा चैप्टर होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्त, तो कुछ क्लास शुरू करते हैं। जो लोग भी अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को जल्दी से शेयर करिए और लाइक करिए भाई, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं आपको समझाऊंगा। सवाल में बेस भी समझाऊंगा, तरीका भी समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। लिखा है 2800 रुपया का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पी बराबर प्रॉफिट बराबर वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं। पहले मिश्रधन के लिए पी इंटू 1 प्लस माइनस आर बाई 100 की पावर में फला फला फला, वो सब आपको नहीं पढ़ना भाई, है ना। जमाना बीत चुका, वो सब आपको नहीं पढ़ना। आप डायरेक्टली परसेंटेज जो मैंने पढ़ा है ना, उसी के कॉन्सेप्ट से मैं आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊंगा। 2800 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। पहले बताओ रेट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 5%, ठीक है ना। ठीक है, रेट दिया हुआ है 5%, तो 5% की रेट दिया हुआ है। इसको फ्रैक्शन में हम बदलेंगे। सबसे पहले ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मूलधन है। क्या है ये हमारा मूलधन है, याद रखना, ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। पहले इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 1/20, ठीक है दोस्त, 1/20।
जो 20 नीचे है वो हमारा मूलधन है। कितना है? मूलधन है। कितना है? 20 है। देखिए ध्यान से, 20 है। और ये जो 1 है ना, ये रेट है, यानी 1 बढ़ता चला जाएगा, यानी हमारी जो मिश्रधन हो जाएगी वो हमारी 20 थी तो 21 हो जाएगी। कितने साल की बात किया है? 2 साल की बात किया ना दोस्त। कितने साल की बात किया? 2 साल की बात किया। 2 साल की अगर मैं आपसे बोलूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, यानी आपको वर्ग करना पड़ेगा। अब 2 साल का वर्ग, अच्छा बताओ 20 का वर्ग कितना होता है? 20 का वर्ग आप बोलोगे 400। यहां से बोलो 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 21 का वर्ग कितना? 441। तो 441 21 का वर्ग आ गया। 2 साल बोले तो स्क्वायर करना है, 3 साल बोले तो क्यूब करना है, 4 साल बोले तो पावर 4 करना, बस यही तरीके पे चलता है। ठीक है, तो 2 साल का 21 का हमने स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 441। क्या बोला है? ये 28, मतलब ये जो हमारा मूलधन है ना, यही हमारा मूलधन है बेटा। ये जो हमारा मूलधन है, ध्यान दो, ये 400 नहीं है, ये कितना है? 2800 है। यानी कै गुना हो गया? तो आप बोलोगे सर 700 गुना हो गया। कै गुना? सॉरी, ये देखो ध्यान से, 700 नहीं 7 गुना हो गया। कितना गुना हो गया? 7 गुना। 400 में किसका गुना करें कि 2800 आ जाए? तो आप बोलोगे 7 का। तो हमारा 400 का 7 गुना हो गया 2800। तो यानी कि अब आपको ब्याज बताना है। अब समझो ध्यान से, ब्याज क्या होगा? आपसे ब्याज ही तो पूछा है, सिर्फ ब्याज। ये मिश्रधन है और ये आपका मूलधन है। आपको पता है ये बात कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को निकाल देते हैं तो ब्याज ही तो बचता है। यानी यहां से जो हमारा ब्याज आएगा, जो हमारा CI आएगी, वो कितने की आएगी? 41 रुपए की। अगर ये 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा। तो 41 सत्ते कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 287, यानी इसका आंसर पहला वाला बन जाएगा 287 रुपया। बहुत ही शानदार सा तरीका अपनाना है। फिर से देखो, इसी को मैं समझाता हूं, फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। जो 5% रेट है ना, उसको चेंज करेंगे तो 1/20 आएगा फ्रैक्शन में, जैसे हम चेंज करते थे परसेंटेज में। इसीलिए मैंने पहले ही कहा आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये हमारा 20 है प्रिंसिपल, ठीक है, और ये हमारा 21 है। ये क्या है? अमाउंट है। 21 हमारा अमाउंट है। कितने साल की बात किया? 2 साल की बात किया। 2 साल का मतलब आपको स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करना होगा। आपने यहां से स्क्वायर किया, वर्ग किया। 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। ये आपका प्रिंसिपल बना और ये आपका अमाउंट बना, ये आपका मूलधन बना और ये आपका मिश्रधन बना। अब बताओ यहां से ब्याज कितनी आएगी? क्या ब्याज कितनी आएगी ये आपको बताना है। CI ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां से ब्याज कितनी आएगी बताओ? 441, 400 ये है, 441, 441 रुपया आपका मिश्रधन है, 400 रुपया आपका प्रिंसिपल है, यानी ब्याज आपने 41 रुपया का अर्न किया है। ये 400 नहीं है, प्रिंसिपल आपका जो 400 नहीं है, कितना है? 2800 है, यानी गुणे में 7 है, ये 2800 है। तो इसका मतलब ये भी तो गुणे में 7 होगा, तो इसका गुणा 7 करेंगे 287 रुपया। ऑप्शन नंबर ए वाला शानदार तरीके से इसको करेंगे। होप कर रहा हूं आप सभी को समझ में आई होगी। ये हमने बेसिक अप्रोच का पहला टाइप देखा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सा सवाल है, एक और जरा देखो। किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना हो जाता है तो मिश्रधन बताइए। देखो भाई, इस बार क्या दे दिया है? ब्याज दे दिया है। और क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है। देखो पहले 20% को तो चेंज करो। आप बोलोगे 1/5। 1/5 का ये 5 हो गया प्रिंसिपल आपका, और ये आपका 6 हो गया अमाउंट। ये बढ़ेगा ना, एक का इंक्रीजमेंट है, तो 6 हो गया अमाउंट। कितने साल की बात किया? 2 साल की। तो मैंने कहा स्क्वायर कर दो, यानी ये कितना? 25। इसका भी स्क्वायर कर दो, ये कितना? 36। ठीक है ना। अब बताओ, ये अमाउंट आपका आ गया 36 का, प्रिंसिपल आ गया आपका 25 का। 2 साल के लिए, ये 1 साल के लिए बेटा, 2 साल की बात कर रहे हैं। तो 2 साल के लिए आपका अमाउंट है 36 और 2 साल के लिए आपका प्रिंसिपल है 25। मैं आपसे पूछूं 2 साल के लिए जो ब्याज हमारा निकल के आएगा, CI 36 और 25 रुपया आपकी राशि है, 36 रुपया आप उस पर ले रहे हो पूरा, यानी कितने का ब्याज ले रहे हो? तो आप बोलोगे 11 का। कितने का ब्याज ले रहे हो? 11 का। ये 11 नहीं है, ये कितना है? 440 है। कै गुना है? तो आप बोलोगे 40 गुना। कै गुना है? तो 40 गुना। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन तो यही है ना, मिश्रधन तो 36 है, यानी 36 का भी अगर ये 40 गुना है तो ये भी 40 गुना होगा। 36 चौक को 144, यानी कि
1440 रुपया हमारा आ जाएगा, 1440 रुपया, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। बहुत ही शानदार तरीके से हम कर रहे हैं सवालों को, एकदम कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, कहीं पे कोई भी चीज नहीं यूज करना, सिर्फ प्रतिशत का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। और प्रतिशत का ज्ञान मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको परसेंटेज की वहां वीडियो मिलेगी, ये सारी बातें वहां से आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। सिर्फ प्रतिशत आपको इस तरह से आना चाहिए जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, इस तरह वाला परसेंटेज आपको अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज को चेंज करना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है, बस आप जाओ वीडियो देखो तो सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत ही शानदार सा सवाल, क्या लिखा हुआ है, किसी धन का 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। बहुत ही शानदार सा सवाल। देखो 33.1/3% का मान बोलिए पहले, तो आप बोलेंगे सर 1/3 हो जाएगा। यहां से ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, कितने साल की बात, 2 साल की, तो स्क्वायर करेंगे ना बेटा, 2 साल का क्या करेंगे स्क्वायर, चाहे ये फ्रैक्शन में दे चाहे कुछ भी दे, सवाल आसानी होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपया हो जाता है। अब ये जो हमारा मिश्रधन हुआ ना अमाउंट, ये 16 नहीं, ये 6400 है, यानी कै गुना हुआ, 16 चौक को 400 गुना। तो आपसे पूछा है ब्याज बताओ, क्या बताओ, ब्याज। अच्छा बताओ, इन्हीं दोनों का अंतर ही तो ब्याज आएगा, इन्हीं दोनों का अंतर ही तो ब्याज आएगा, यानी यहां से आप सीआई निकालोगे। 16 आपका अमाउंट है, 9 आपका प्रिंसिपल है, तो बताओ सीआई कितना आएगा। आप बोलोगे 16 में से 9 घटा देंगे सर, 7 आ जाएगा। अगर ये 400 गुना है, ये देखो अनुपात लगा रहे हैं पूरी तरह से, अनुपात आपने पढ़ा है अनुपात, तो ये भी 7 का 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2800 रुपया आपकी सीआई आ गई। अब बताओ क्या चाहिए आपको, इतना छोटे से सवाल इतने शानदार से तरीके से आप कर रहे हो, शानदार सा तरीका, एकदम मजा आ जाएगा भाई इस तरह से करने में, कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं सवालों को। ठीक है, तो मैं होप करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं, देखिए फिर से ध्यान दीजिए इसको। एक और सवाल देखो, बहुत ही शानदार सा। देखो मैं सारे बेसिक तरह के सवाल आप लोगों को करा देता हूं, उसके बाद हम n गुना वाले सवाल करेंगे, उसके बाद बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, हर टाइप के सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। किसी धन का 3 वर्ष में, इस बार 3 वर्ष दे दिया। देखो बेटा, आप टेट के एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके एग्जाम में ज्यादातर चांस है ना 2 वर्ष का ही पूछेगा, मैक्सिमम अगर पूछा तो 3 साल का, यानी इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। एसएससी या यूपीएसआई वगैरह जो एग्जाम्स की तैयारी करके उनके मैक्सिमम 4 साल का पूछ सकता है, उससे ज्यादा पूछा नहीं। सिर्फ एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया 5 साल का, उसके बाद कभी क्वेश्चन 5 साल पे नहीं आता। मैं आपको 5 साल तक कराऊंगा जब एसएससी और यूपीएसआई क्लास लेके आऊंगा। अभी हम टेट के लिए पढ़ते हैं, तो टेट के लिए हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। चलो, किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही शानदार सा सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, आपसे यहां को चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। पहले तो देखो 10% का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 1/10 हुआ। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ, यानी ये आपका 10 है और ये आपका 11 है अमाउंट। एक बढ़ेगा हमेशा, ब्याज तो बढ़ता ही है, घटता थोड़ी है, तो बढ़ता रहेगा। 3 वर्ष की बात करें बेटा ना, तो क्यूब करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर 3 वर्ष की बात करें तो घन करेंगे, इन्हीं का घन। अब बताइए 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 रुपया, और इसका क्यूब 1331, 11 का क्यूब 1331 होगा। ठीक है, यहां से ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। यहां से हम निकालेंगे सीआई। बताओ सीआई कितनी आई, तो आप बोलोगे 1000 और 1331 है, यानी सीआई हमारी 331 आएगी। इन्हीं दोनों का डिफरेंस बताएंगे तो कितनी आ गई, 331। ये 331 नहीं है, ये कितना है, 993 है, यानी कै गुना है, 3 गुना है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो भी कै गुना होगा, वो भी तो 3 गुना होगा, तो गुणे में 3 कर देंगे, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 3000 रुपया। शानदार से अप्रोच से आपने प्रिंसिपल निकाल लिया। अब प्रिंसिपल आपका 3000 रुपया आ गया, 10% की रेट है और 3 साल का सीआई पूछा, एसआई पूछ दिया है। देखो तो 3000 का ही 3000 अपने आप में 100% हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो 3000 का
एसआई में याद करो मैंने क्या बताया था, RT% होता है एसआई बराबर, क्या होता है, RT% होता है। R मतलब 10%, T मतलब समय, यानी 10 तरीका 30%, इसी का आपको 30% निकालना है। यहां से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 30 का स्क्वायर आ जाएगा, 900 रुपया आपकी एसआई आ जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एसआई भी निकाल ली है। समझ में आया दोस्त, बहुत ही इजी सा सवाल है। फिर से देखो, ये 10% जो रेट दिया हुआ है ना, इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 10 इधर 11 इधर बदलेगा, तो ठीक है ना, 1/10। ये कैसे बदलते हैं मैंने सिखाया आपको परसेंटेज में, ठीक है। तो यहां से इसका घन करेंगे, 3 साल की बात करता है तो 3 बार चलता है ना। याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो गुणात्मक होता है ना। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ऐड योगात्मक नहीं होता, वो गुणात्मक होता है। जब चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो होता है वो डायरेक्टली जोड़ते हैं, हम डायरेक्टली जोड़ते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज गुना में होता है, गुना में चलता है, इसीलिए हम क्यूब करते हैं, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे 3 साल के लिए बात करेगा, तो 3 साल की बात हमने कर दिया तो क्यूब हमने कर दिया। अब यहां से ये क्यूब किया 1331 और यहां से क्यूब किया तो 1000, दोनों का डिफरेंस हमने चेक किया तो हमारा सीआई आया 331। सीआई 331 नहीं है, सवाल में सीआई के बारे में दिया है 993 है, यानी 331 का क्या गुना है, 331 में कितने का गुणा करें कि 993 आ जाए। तो आप बोलोगे 331, इसी में भाग कर देंगे 331 से, तो 3 गुना आएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल भी 3 गुना होगा। प्रिंसिपल हमारा 1000 आया था, 1000 के हिसाब से प्रिंसिपल भी हमारा 3 गुना, कितना आ गया 3000 रुपया। RT% एसआई निकाल लेंगे यहां से, एसआई RT% 10 गुणे 30, 3000 का 30% बता देंगे, आंसर आ गया एसआई का। वाह, शानदार सा तरीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखो एक और सवाल शानदार सा है। इस तरह से मुझे लगता है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आया था पिछली क्लासेस में, आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ में आ रहा है। वीडियो को देखते रहो दोस्त। अभी जब हम अपनी क्लास अगली लेके आएंगे ना, तो एसआई का अंतर वाले सवाल लेके आएंगे, गुना वाले सवाल। इसी वीडियो में आपको गुना वाले सवाल मिलेंगे, जब कोई इतना गुना बढ़ता है घटता है, ये सारी तरह की बातें इसी वीडियो में रहेगी, बस आप देखते रहो एंड तक। किसी राशि का 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो उस राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ 2 साल किया है। चलो 4% दिया ना, 4% का मतलब 1/25, यानी कि ये हमारा 25 हुआ और ये हमारा 26 हुआ। 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष का मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 2 वर्ष का मतलब वर्ग करेंगे। अब 26 का स्क्वायर 676 बनेगा और 25 का स्क्वायर 625। यहां से मुझे बता दो जरा सीआई कितना आएगा। सीआई आप बोलोगे सीआई सर 76 और 125, 625 676 का अंतर जो ना 51 का आएगा। ये 51 नहीं है बेटा, ये 102 है, यानी कै गुना है, 2 गुना है। ये 51 नहीं 102 है, यानी कै गुना है, 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है, अगर ये 2 गुना है तो प्रिंसिपल भी तो 2 गुना होगा, यानी प्रिंसिपल का भी 2 गुना हम निकालेंगे। तो 625 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, 1250 रुपया क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आपने 1250 निकाल लिया, अब कह रहा है कि इसी का साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज मतलब R इंटू T%। R कितना है 4%, T कितना है 2%, 4 दूनी के 8%, इसी का 8% बता दो, आंसर आ जाएगा। एसआई पूछा था, 1250 का 8% तो बताना था। ये देखो 0 से 0 कट गया, 125 अठे 1000 होता है, 1000 बटे में 10, 0 और भी कट गया, यानी आपका जो एसआई आ गया वो कितना आ गया, 100 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 वाला शानदार तरीके से आपने किया, कितना आ गया, 100 रुपया। होप कर रहा हूं आप सभी को ये क्लासेस बहुत मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन एकदम टेट लेवल पे लेके आए, एकदम टेट की तरह, और यही क्वेश्चन बेसिक अगर आप समझोगे ना, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बेसिक और तरीका यही होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। वो बात अलग है कि हमारी जो क्लासेस एकदम टेट के लिए रहती है, लेकिन अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बस लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी तरीका यही करना है। बहुत ही शानदार सा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यहां देखो थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.5%, दूसरे वर्ष के लिए 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्र धन 1200 हो जाता है, तो धन बताइए। बहुत ही शानदार सा सवाल, मजा आ जाएगा भाई इस सवाल को करने के बाद। बस आपको थोड़ा प्यार से समझना है, समझो ध्यान से।
पहले 33 सही 1/3% और दूसरी बार 12.5%। 2 साल के लिए रेट अलग अलग कर दिया। अब तक तो रेट समान हुआ करता था, अब क्या कर दिया, रेट हमारा अलग अलग कर दिया। कोई बात नहीं, रेट अलग अलग कर दिया तो क्या हो गया, रेट अलग अलग कर दिया तो क्या हो गया। चलो पहले बताओ 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, आप बोलोगे 1/3 है ना बेटा। और 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, आप बोलोगे 1/8। ये बात आप जानते हो। यानी कि अगर हम पहले साल की बात करें और दूसरे साल की बात करें, पहले साल जो हमारा प्रिंसिपल था वो 3 था, है ना, और बढ़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरे साल की बात करें तो हमारा प्रिंसिपल 8 था और बढ़ा तो 9 हो गया। ठीक है, यहां से अब देखो, यहां से जरा अब देखो, इसने इसको तो काट दिया 2 बार में, इसने इसको काट दिया 3 बार में, यानी कितना हो गया, 2:3 हो गया। ये मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया है, रेशियो में पढ़ाया है, पूरा रेशियो मेथड से कर रहे हैं। ये मैंने आपको अनुपात में पढ़ाया है बातें, ठीक है ना, ये अनुपात में पढ़ाया वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, और ये हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ गया। ये हमारा अमाउंट आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। जो कटता है काट दो, अगर नहीं भी काट रहे हो ना दोस्त तो आप डायरेक्टली भी लिख लो तो भी बात हुई। अगर सपोज करो आपको ये काटना नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कैसे काटें, तो आप डायरेक्टली भी लिखो। पहले देखो कैसे लिखना है। 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। ये कैसे होता है, ये मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया। इसी प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। अब देखो, पहले हमारा जो प्रिंसिपल था वो 3 था, अगर ब्याज लग रहा है तो 3 का बढ़ के 4 हो गया। यहां तक समझ में आया। दूसरी केस में, दूसरी साल के लिए, ये पहले साल की बात है, दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल हमारा 8 हो गया और ब्याज 1 लगा तो 9 हो गया। यहां पे 1 का ब्याज है यानी 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से अगर नहीं काट रहे तो ऐसे काट दो, 8 और 3 का गुणा, 8 3 का 24 और यहां से 9 चौको 36। यहां से भी काटोगे तो वही बात है, 12 दूनी के 24, 12 तिहाई में 36। वहां से नहीं काट सकते तो यहां से, बाकी यहां से भी काट सकते हो। 4 को 8 से काट दिया 2 बार में, 3 को 9 से काट दिया 3 बार में, 2:3 ही बनेगा। ये जो है हमारा प्रिंसिपल वाला कॉलम है और ये जो है हमारा अमाउंट वाला कॉलम है। तो प्रिंसिपल इधर है, अमाउंट इधर है, यानी प्रिंसिपल अब हमारा 2 है, अमाउंट हमारा 3 है। कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। मिश्र धन कह रहा है कि 1200 रुपया हो जाता है, यानी जो 3 है वो 3 नहीं है, 1200 है। यानी कै गुना है, 3 का कै गुना है, तो आप बोलोगे सर 400 गुना है। कितना गुना है, 400 गुना है। तो ये भी तो हमारा 400 गुना होगा जो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अनुपात में तो अनुपातिक मान समान ही होता है, तो ये भी 400 गुना हो जाएगा। अब बताओ 2 का 400 गुना कितना होता है, 800 रुपया, यानी जो हमारी मूलधन आ जाएगी वो 800 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको किया। बात समझ में आ रही है हर किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेशियो मेथड लगा रहे हैं, परसेंटेज और रेशियो मेथड, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी आपकी चीजें मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, वीडियो को जाके आप देखिए, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, इस सवाल के साथ ही बेसिक अप्रोच के सवाल हमने खत्म किए, ठीक है। तो मजा आ रहा है आप सभी को। जिनको भी अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। जितने लोग देख रहे हैं यार उतने लोग तो लाइक कर दो। उसके बाद शेयर कर दिया करो, आप जब भी आया करो वीडियो को देखने शेयर जरूर कर दिया करो अपने स्टडी ग्रुप्स में। आज ही हम कवर करेंगे अपने टाइप नंबर 2 को। क्या लिखा हुआ है, n गुना वाले प्रश्न। जब n गुना वाले प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, शानदार सी क्लास है, मजा आ जाएगा। इसमें भी आपको सवालों का लेवल और सवालों को करने के तरीका के ना भाई फैन हो जाओगे। ऐसे तरीके से मैं कराता हूं, कोई फॉर्मूला की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल तरीके से आप बोलो पूरा एसआई पढ़ लिया, पूरा सीआई पढ़ने जा रहे हो, क्या कहीं फॉर्मूला लगाए हो? फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, अब जमाना गया फॉर्मूला का। अब वो मेहनत नहीं करनी है। मास्टर पहले हुआ करते थे जो मेहनत करते थे मजदूरी वाला, अब स्मार्ट तरीके से करना भाई, एकदम शानदार तरीके से, फॉर्मूला नहीं करना। अब n गुना वाले सवाल कैसे आते हैं वो सवालों के पैटर्न से आपको पता चलेगा। शुरू करते हैं सीआई में आपके n गुना वाले सवाल।
एसआई में n गुना वाले सवाल अलग होते हैं, सीआई में n गुना वाले सवाल अलग होते हैं, दोनों को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके सवाल को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो ध्यान से। लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। समझाता हूं क्या है। मान लो कि वो राशि 1 रुपया थी। कितनी थी? 1 रुपया थी। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। 2 इयर्स के बाद कितनी हो गई? अपनी राशि का 1.44 गुना, मतलब 1.44 हो गई। समझ में आ रहा है? पहले वो 1 रुपया थी, बाद में 1.44 हो गई। अब दशमलव खत्म करने के लिए दोनों तरफ 2 का गुणा, यानी इधर हमारी राशि सपोज करो 100 रुपया थी, तो बाद में 2 साल के बाद कितनी हो गई? 144 हो गई। यानी कि 2 साल में हुआ है ना, 2 साल में हुआ तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। ये 2 साल की कहानी है, तो इसका मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जैसे आप क्यूब करते थे वैसे ही तो आप यहां पे करोगे, तो यानी आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 100 और ये बढ़ के स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कि 1 साल के लिए, ये हम 1 साल के लिए निकाल लेंगे। जब वर्गमूल निकालोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, यानी कि 10 थी ये और बढ़ के 12 हो गई 1 साल में। 10 थी और बढ़ के 12 हो गई 1 साल में। रेट ही तो पूछा है, यहां से आपको क्या बताना है? रेट। कितने का रेट आया है बताओ? 10 से 12 होने में कितने का बढ़ा है? 2 का बढ़ा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा है बेटा? किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। जिससे तुलना होती है वही, तो 2/10 गुणे में 100 कर देंगे। यहां से देखो 0 से 0 कट गया, 2 और गुणे 10 मतलब 20% की रेट आ गई। और यही तो आपसे पूछा था कि ब्याज की दर कितनी होगी, 20% आंसर आ गया। शानदार तरीके से आपने किया। देखो ये जो आपका था ये 1 साल के लिए आएगा। यहां से समझो ध्यान से। 2 साल का बोले तो स्क्वायर रूट होता है, 3 साल का बोले तो क्यूब रूट होता है, 4 साल का बोले तो फोर्थ रूट होता है, ऐसे ही होता है। तो 2 साल के लिए बोला था ना, यानी ये स्क्वायर रूट इसका करना है, तभी तो 1 साल की रेट निकल के आएगी। क्योंकि मैं तो आपसे बोल ही रहा हूं कि जो सीआई होती है वो गुना में चलती है, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। तो यहां से हमने पहले इसको 100 किया, फिर इसका 1 साल के लिए निकाला। 1 साल में अमाउंट अगर 10 होती है तो वो 12 हो जाती है। तो इसका मतलब रेट कितना हुआ? 10 से 12 जाने में 2 बढ़ रही है। किसके रिस्पेक्ट में? 10 से बढ़ रही है। जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है, तो 2/10 गुणे 100, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 20% का आ जाएगा। तो होप कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का अगला सवाल बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। इसी तरह का अगला सवाल, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार के ब्याज से 2 वर्षों में 2.25 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। अब देखो वही बात है, 1 रुपया थी, 2 वर्ष में 2.25 हो गई। यानी अगर 100 रुपया रहती, 100 का गुणा इधर भी और 100 का गुणा इधर भी, यानी ये 2 वर्ष में कितनी हो जाती? तो आप बोलोगे 225 हो जाती। अगर 1 वर्ष का निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 100 का, यहाँ पे स्क्वायर रूट 225 का, ये 10 आता है, ये 15 आता है, यानी कि 10 से 15 जाने में कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बोलोगे 5 की। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। जिससे तुलना होती है वही नीचे आता है। इनटू में 100 कर देंगे। यहां से 0 से 0 कट गया, 5 दहा में 50% की हमारी रेट आ गई। यही आपसे पूछा था कि रेट कितनी होगी, तो 50% की रेट होगी। बात समझ में? गुना वाले सवालों को हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा आप सभी को? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम पिछला सवाल जैसा था ये वाला भी। ये देखो बहुत ही शानदार सा सवाल, क्या लिखा है देखिए ध्यान दीजिए। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी होती है, कोई प्रिंसिपल है P, है ना। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कितनी होती है? दुगनी होती है। मान लो 1 रुपया रही होगी तो 5 वर्ष में दुगनी होती है, यानी 2P हो जाती है। ठीक है, तो वही राशि कितने वर्षों में? 8 गुना। 8 गुना मतलब P का 8 गुना 8P हो जाएगी। यही तो पूछा है ना, P को कुछ देर के लिए हटा दो। ठीक है, यहां 1 मान लो तो और मजा आएगा। देखना अभी देखो 8 हो गई, पहले 1 थी, फिर बाद में 2 हुई, फिर 8 हो गई।
अब बताओ जरा, 1 से 2 जाने में 5 साल लगे हैं, 2 से 8 जाने में 2 की कितनी पावर है? 2 की पावर बोलो। आप बोलोगे 2 की पावर 3 है सर, यानी क्यूब में गई है। किसने में गई है? क्यूब में गई है। अगर ये क्यूब में गई है तो समय भी तो 3 गुना जाएगा, समय गुना में जाएगा। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा इसका समय, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। शानदार से तरीके से आपने किया, 15 वर्ष। कितना क्यूब में? क्यूब जाती है तो 3 गुना, 4 घात जाती है तो 4 गुना, 5 घात जाती है तो 5 गुना। समय का उसी में गुणा कर देंगे जितनी गुना वो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो, 1 था तो 2 हो गया 5 साल में। अब 2 से 8 जाने में 2 की पावर 3 जाएगी। 2 की पावर 3 जाएगी तो 5 का भी 3 गुना करना पड़ेगा, यानी 5 का 3 गुना 15 साल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम ट्रिकी मैथमेटिक्स चलती है भाई, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो। ये देखो, बहुत ही शानदार सा सवाल, मजा आ जाएगा भाई इसको करने के बाद। देखो क्या लिखा हुआ है। एक धनराशि प्रतिवर्ष जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दुगुनी होती है तो वही राशि 4 साल। अब देखो, 1 से दुगुना जाने में 3 साल, ठीक है बेटा। तो दुगुना से 4 गुना बोला ना, वही राशि 4 गुना, 1 का 4 गुना 4, यानी 2 की कितनी पावर में गई है? 2 के स्क्वायर में गई है ना, तो यानी 2 घात में गई है, तो इसमें भी गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी के 6 साल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? 6 साल आ जाएगा। वाह वाह भाई, गुना के सवाल देख के तो मजे आ गए। ऐसे ही सवाल गुना वाले बनते हैं, एकदम शानदार शानदार से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी देखो, बहुत ही शानदार सा सवाल है, मजा आ जाएगा। यदि 27 रुपया 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। देखो ध्यान से, 27 रुपया था, कितना साल में? 3 साल में 64 हो गया। 3 साल में, 3 साल में हुआ, इसका मतलब क्यूब भी निकालना है। कॉमन सी बात है, यानी हमें इसका क्यूब निकालना है, हमें इसका क्यूब निकालना है। बताओ कितना आया? आप बोलोगे 3 से 4 हो गई 1 साल में, 3 साल में 3 गुना हुई है, 3 साल में 27 से 64 हुई है, तो 1 साल में 3 से 4 होगी। यहां से रेट बोलो, यहां से रेट बोलो भाई, रेट परसेंट। 3 से 4 जाने में 1 बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? किससे बड़ा है? तो 3 से बड़ा है ना, 3 से ही तो बड़ा है। तो 3 गुणे में 100, और 1/3 को देखते ही कौन याद आ जाता है? 33 सही 1/3% याद आ जाता है। शानदार तरीके से आपने आंसर किया, 33 सही 1/3%। शानदार सा तरीका है, एकदम मजा आ जाएगा भाई करने के बाद, ठीक है ना। तो मैं होप कर रहा हूं ये भी चीजें आपको एकदम समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखो। अब ये सवाल और भी शानदार सा है। 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 625 रुपया कितने वर्षों में 676 हो जाएगा? याद रखना, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए ना, मुस्कुराते हुए बस ध्यान देना। 625 हुआ है, 676 हो रहा है। 4% रेट है, रेट को मारो गोली। ये बात याद रखना, या तो ये किसी का स्क्वायर होगा, या तो ये किसी का क्यूब होगा, या तो किसी की 4 घात होगा, ऐसे ही कुछ होगा। 625 और 676। आप बोलोगे ये जो है हमारा 25 का स्क्वायर है, और ये जो है हमारा 26 का स्क्वायर है। कॉमन सी बात है, यानी स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी साल कितना? स्क्वायर है यानी साल कितना? 2 साल। कॉमन सी बात है, आंसर आ गया 2 साल। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो चेक कर लो, देखो 2 साल का रेट 4% आएगा, यानी कि अगर 25 से 26 इसको जाना है तो 1 बढ़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? 25 गुणे में 100, यानी कि इसने इसको काटा 4 बार में, 4% तो रेट आ रहा है, यानी सही है बात एकदम भाई। जब भी कभी ऐसा सवाल आया, या तो वो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा। अब आप बोलोगे सर कभी कभी स्क्वायर क्यूब नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है, कभी कभी नहीं आता है। अगर नहीं आता ना, अगर स्क्वायर या क्यूब नहीं आता तो वो स्क्वायर या क्यूब का कुछ गुना ही होगा, तभी वो सवाल बना है। ऐसे सवालों को इसी तरीके से लगा देना हम शानदार ट्रिक से, ठीक है।
अब देखते हैं जैसे कि अगला सवाल देखिए इसी तरह का। देखिए जैसे ये सवाल, अब यहां पे बात आपकी हुई कि 5% रेट, छोड़ो मारो रेट को गोली, चक्रवृद्धि ब्याज से 1200 रुपया कितने वर्षों में 1323 हो जाता है? क्या कितने वर्षों में, यही ने पूछा है। 1200 रुपया 1323 हो जाता है, यही बोला है ना। अब मैंने तो आपको पहले ही कहा या तो ये किसी का स्क्वायर होगा या तो ये किसी का क्यूब होगा। अब आप बोलोगे सर 1200 रुपया तो ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है, तो कैसे ये बात जाने? तो भैया ये किसी ना किसी नंबर से कटेगा, पहले इसको काटो। तो आप बोलोगे 3 2 5 3 8 1 9, दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 से काट दो दोनों को। 3 से काट दिया तो ये 400 आ गया, 3 से काट दिया 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 441 आ गया। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। 41 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। अगर किसी का स्क्वायर है यानी कि समय स्क्वायर है, यानी कि समय कितना होगा? तो आप बोलोगे 2 वर्ष हो जाएगा, इसका समय 2 साल आ जाएगा। आंसर नंबर पहला वाला 2 साल। मजेदार सा सवाल है ना भाई, एकदम शानदार से अप्रोच के साथ चल रहे हैं। अगले सवाल को देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपया कितने वर्षों में 13,310 हो जाएगा? अब मैंने तो पहले ही कहा वो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। अब यहां 10,000 है, 10,000 है ना, और यहां पे 13,310 है। अगर एक जीरो नहीं होता तो ये 1,000 होता और ये 1331 होता। अब बताओ ये किसका है? ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है भाई, क्यूब है। क्या है? क्यूब है। यानी कि आंसर क्या होगा समय? तो आप बोलोगे 3 साल होगा। शानदार से अप्रोच से आपने आंसर टिक कर दिया 300। तो ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आए तो समझिए आपको स्कोर देने के लिए आ रहे हैं भाई। ऐसे सवाल अगर कभी भी आपके एग्जाम में आते हैं तो मजेदार से सवालों का सिलसिला एकदम एसआई सीआई में चला। आपको मैंने एसआई में जब पढ़ा है तो इसी तरह से एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा है। एसआई भी सीआई भी जब आपको पढ़ा रहा हूं तो एकदम सिंपल तरीके से, कहीं पे किसी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हो आप। एकदम शानदार सी क्लास लेके मैं आप लोगों के लिए चलता हूं, इतना इजी बनाता हूं आप लोगों के लिए कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और मजे के साथ आप पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। ट्रिक्स लेके आता हूं आप लोगों के लिए कि ज्यादा समय ना वेस्ट हो, आप एग्जाम में सवालों को जल्दी करिए। यही मेरा एक अप्रोच रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा आप सभी को। ट्रिक्स सीखा आपने कैसे सीआई के सवालों को ट्रिक के भरोसे हम करेंगे और मजेदार तरीके से करेंगे, सिंपल मुस्कुराते हुए करेंगे। ये शानदार सा अप्रोच आपने बनाया। जिनको वीडियो अच्छी लगी वो प्लीज लाइक करो और शेयर करो जम के। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। क्यों? क्योंकि हमारी जब डेली क्लासेस रात को 9 बजे आएंगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन बजती रहेगी मैसेज की तरह, ठीक है। तो आप सभी लोग आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.study91.co.in पे। इस पे आपको स्टडी ऑफ मटेरियल, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी वहां पे, ठीक है। तो मैं होप करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अभी सीआई के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी मेरे भाइयों को जय हिंद।